फवाद चौधरी साहब वजीर इत्तलात हैं, उन्होंने इस हवाले से जो बयान दिया वो भी सुनिए। कि जो फ़र्द थे उन्होंने ये शिकायत की कि उनकी बेटियों को किस तरह से अगवा किया गया, ज़बरदस्ती उनको कन्वर्जन किया गया और फिर उनकी शादी जो है वो की गई। वफाकी हुकूमत ने नोटिस लिया, ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर जो है वो इब्तदाई मालूमात जो है वो ली। आज सुबह वज़ीर आज़म साहब ने मुझे हदायत की, उन्होंने कहा कि दोनों जो पंजाब की हुकूमत है और सिंध की हुकूमत है उनसे ये कोऑर्डिनेट किया जाए कि ये जो मामला है इसके हक़ाइक़ क्या हैं और इसके ऊपर अब तक क्या कार्रवाई हुई है। और बहरहाल ये मामला पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और उसके ऊपर तेजी से एक्शन लिया गया, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो या वफाकी हुकूमत हो। ये मामला पाए तक मील तक पहुंचता ही नहीं, इस पर ऑफकोर्स हम एक फॉलोअप रखेंगे। लेकिन भारत में जिसका अपना बड़ा स्टनिंग और बड़ा ज़बरदस्त रिकॉर्ड है, जो माइनॉरिटीज़ हैं, अक़लियतें हैं, उनके हवाले से ऑफकोर्स वहाँ पर तो बड़े हकूक़ दिए जाते हैं, उनकी बड़ी पासदारी की जाती है जो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है। तो वहाँ की जो वज़ीर ख़ारजा है उनको बड़ी तकलीफ पहुंची पाकिस्तान में जब ऐसे वाक़यात, क्योंकि उनके मुल्क में तो ऐसा होता नहीं है अक़लियतों के साथ। उन्होंने इंडियन हाई कमिश्नर से कहा कि पाकिस्तान से कहे कि ये रिपोर्ट दी जाए इन दो लड़कियों के हवाले से। ऑफ कोर्स गुजरात में जो हुआ, जो जम्मू कश्मीर में हुआ, उन मामलात को देखने के बजाय पाकिस्तान में जो हो रहा है उनके ऊपर ज्यादा तशवीश थी। फवाद चौधरी साहब ने फिर इस बात का जवाब भी दिया, उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है मैडम, और मोदी के इंडिया वाला हाल नहीं है, ये नया पाकिस्तान है, यहाँ पर हम अपने झंडे में जो सफ़ेद रंग मौजूद है उसका ख्याल रखेंगे, वो भी हमें उतना ही प्यारा है। और हम उम्मीद करते हैं कि भारत में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है उसके हवाले से आप ज़्यादा फिक्रमंद होंगी बजाय इसकी जो पाकिस्तान में हो रहा है। ये मामला कहाँ है, क्या तक पहुँची है तहकीकात, और ये पहली शिकायत ऐसी नहीं है। हिंदू बरादरी में से पहले तशवीश पाई जाती है लड़कियों की फोर्स कन्वर्जन के हवाले से। नासिर हुसैन शाह साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया नासिर साहब वक्त निकालने के लिए। अभी तक इस वाक़े की जो तहकीकात हुई हैं, तफसीलात हैं, ये क्या बातें सामने आ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, ये जैसे वाक़या हुआ और जब रिपोर्ट हुआ तो उस पर चेयरमैन साहब की हिदायत पर चीफ मिनिस्टर साहब ने अहकामात जारी किए और हमारी पुलिस जो है वो इस वक्त उस शहर में है, पंजाब के उस शहर में, और चीफ मिनिस्टर साहब जो है हमारे पंजाब के, उनसे भी बात की और उन्हें भी कहा कि इसमें हमें हेल्प आउट किया जाए। कानून यहाँ पे मौजूद है, अर्ली मैरिज एक्ट जो है, इस वजह से उन्होंने यहाँ पे ये हरकत नहीं की, निकाह या दीगर चीजें वो जाके उन्होंने पंजाब के एक शहर में की। तो इस वक्त भी हमारी पुलिस के सीनियर अफसरान वहाँ पे मौजूद हैं और पूरी कोशिश है कि उनको वापस लाया जाए। और फिर क्योंकि फोर्स कन्वर्जन तो कहीं भी अलाउ नहीं है, हमारे मजहब में भी अलाउ नहीं है, और इस पे सिंध गवर्नमेंट, खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा कानून साजी भी की है। और आपको याद होगा 2-4 पहले भी बहुत मशहूर वाकयात हैं जिसमें उन लड़कियों को दारुल अमान या दीगर सेफ कस्टडी में भी रखा गया और कुछ सालों के बाद भी वो जिनसे उनका निकाह वगैरह जो हुआ था वो उनकी तरफ गई। एक तो हम इस सारे इशू को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, और ये जो खानदान है इनका, जिनके वालिद साहब या उनके भाई उनके दुख में बराबर की सपोर्ट नहीं करते, लेकिन शाह साहब ये रोक नहीं पा रहे आप लोग, बिकॉज ये पहला वाकया नहीं है और मुझे अफसोस से कहना पड़े शायद ये आखिरी वाकया भी नहीं होगा। हिंदू बिरादरी की बहुत बड़ा कंसर्न है वहाँ पर, कवानीन अगर हैं भी तो लागू नहीं हो रहे। अब इन पेरेंट्स को भी धरना देना पड़ा, शारा बंद करनी पड़ी, तब इनकी सुनवाई हुई, पुलिस ने ताउन नहीं किया, वो बाद में मामला उछल गया। तो फोर्स साहब इसमें इसको सॉल्व करने में इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये कवानीन लागू नहीं हो रहे, ये भी प्रॉब्लम है। लागू, मैं आपको एक अर्ज करूँ, लागू हैं तब तो उन्होंने यहाँ पे इस तरह का कोई निकाह या कोर्ट में पेश नहीं हुए, उनकी कम उम्री की वजह से दूसरे सूबे में उनको जाना पड़ा। और चीफ मिनिस्टर साहब ने इंक्वायरी भी इस पे कह दी है कि जो ये रिपोर्ट हुआ कि जी उस पे एक्शन नहीं लिया गया, हालांकि पुलिस का मौक़िफ़ दूसरा है। उन्होंने कहा कि हमने उसी वक्त एक्शन लिया था, लेकिन वो हम यहाँ से निकल चुके थे इन हुदूद से, और फिर जैसे एक फॉर्मेलिटीज होती हैं पूरी करनी होती हैं, अगर दूसरे सूबे में कोई भी फोर्स जाती है तो वो उन्होंने पूरी की। इस जाहिर एक आध दिन उसमें लग गया, लेकिन उस पे उन्होंने मुकम्मल तौर पर है, और हम अपनी जो भी अक़लियती हैं या नॉन मुस्लिम्स हैं उनका मुकम्मल साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं। और ख़ास तौर पर चेयरमैन साहब तो इस पे बहुत ज़्यादा उनके अहकामात हैं, इनका हर लिहाज से इनका ख्याल किया जाए, इनके हुकूक का। इसी वजह से यहाँ पे बहुत से कवानीन भी बने हैं, और आपने ये भी
دیکھا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ نمائندگی بھی دی ہے، سینٹ ہو، نیشنل اسمبلی ہو، صوبائی اسمبلی ہو، کسی اور صوبے کسی اور پولیٹیکل پارٹی نے کبھی اس طرح ان کی پذیرائی نہیں کی، ان کو سپورٹ نہیں کیا۔ ہمارے ہاں تو جنرل الیکشنز میں بھی ایک ایم این اے ہیں جو جیتے ہوئے ہیں اور 2 پروونشل اسمبلی کے ممبران ہیں نان مسلم جو جنرل سیٹس پہ جیتے ہیں، تو ہم تو بالکل تفریق نہیں سمجھتے اور آپ انہیں نہیں اپنا ہی کرتے، بالکل سمجھتے اس ہیں۔ بات سے میں اگری کرتی ہوں، لیکن جو برادری ہندو ان میں تشویش پائی جاتی ہے بیکاز یہ وہاں پر ایک بہت بڑا آپ دیکھ رہے ہیں ان کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے، یہ اس کو حقیقی طور پہ مکمل طور پہ روکا نہیں جا سکتا، کیوں نہیں روکا جائے؟ اس پہ سخت ایکشن لیے جائیں گے۔ ایک قانون سازی ہوئی تھی جس پر بعد میں گورنر ہاؤس میں بھی گئے تھا وہ قانون، لیکن کچھ تحفظات تھے، پھر اس کے لیے کہا گیا تھا کہ سب سے مشاورت کرنے کے بعد اس کو پاس کیا جائے گا، اور یہاں پہ اور بھی بہت سارے قوانین ہیں، لیکن یہ بدقسمتی ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اس طرح کے اکا دکا واقعات ہوتے ہیں، لیکن ان کو کسی قسم کی بھی سپورٹ نہیں ہوتی ہماری طرف سے، خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور ان پر سخت ایکشن لیا جاتا ہے، پوری کوشش کی جاتی ہے کہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں، اور کئی میں آپ کو عرض کروں بہت سارے واقعات روکے گئے ہیں۔ یہ تو کچھ اس طرح کی بدقسمتی سے ہو جاتے ہیں واقعات جس کے بعد یہ سامنے آتے، اس سے بہت زیادہ واقعات ہیں جو ہم نے روکے ہیں، ظاہر ہے وہ رپورٹ نہیں ہوتے تو اس پر قابو پا لیا جاتا ہے، ایکشن ہو جاتا ہے، تو یہ سب کے ساتھ ہیں، لیکن ہم ان خاندان کے ساتھ مکمل طور پر کھڑے ہیں۔ پاکستان جو ہے اوورال اس پورے واقعے کے بعد جس طرح سے رسپونڈ کیا ہے اسٹیٹ نے، چاہے وہ وفاق ہو یا سندھ ہو، یہ قابل تحسین بات ہے، لیکن ابھی بھی ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ نوبت ہی نہ آئے کہ پاکستان میں جو اقلیتیں ہیں انہیں کسی قسم کی بھی تکلیف ہو، اور خاص طور پہ اگر یہ بھارت میں جو واقعات سامنے آ رہے ہیں وہاں پر جو دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو پیٹا جا رہا ہے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان چلے جائے، میں اگر وہاں سے ہمیں بھاشن دیا جائے گا کہ اپنے ملک میں اقلیتوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جائیں تو یہ کافی ایک مضحکہ خیز بات ہوگی۔